देखो जरा, पिछली क्लास में हमने क्या किया था कि एक सर्कल है, उस सर्कल के दो कोड हैं और दोनों कोड सेंटर पे इक्वल एंगल बनाते हैं। ठीक है, कोड कैसे हैं? इक्वल हैं। एक सर्कल है बच्चों, पिछली क्लास में किया था हमने, ये एक सर्कल है, सर्कल के दो इक्वल कोड हैं, ए बी, और दूसरे कोड क्या है? सी डी। ठीक है, अवनी अवानी, अनवी अवानी। सर्कल के दो कोड हैं और दोनों कोड कैसे हैं? ए बी किसके इक्वल है? सी डी के इक्वल है। ऑल राइट बच्चों, ए बी किसके इक्वल है? ये पेन तुमने चेंज किया है क्या? क्योंकि मैं तो दूसरे पेन से लिख रहा था, फिर यह अपने आप से कैसे चेंज हुआ? एनीवे चलो, हाँ मुझे लगा कुछ तो हुआ। ए बी इज इक्वल टू सी डी। ए बी किसके इक्वल है? सी डी के इक्वल है। दोनों कोड इक्वल है। तो जो फर्स्ट कोड है ए बी, वो सेंटर पे एंगल कैसे बनाएगी? इसको यहाँ से ज्वाइन करो, मतलब कोड का जो एंड पॉइंट है, इधर से कोड का एंड पॉइंट है, उसको ज्वाइन करो। ये जो एंगल बनेगा, दिस इज एंगल ए ओ बी। कौन सा एंगल है बच्चों? ए ओ बी। एंड यहाँ से इस कोड के एंड पॉइंट को यहाँ से सेंटर से ज्वाइन करो, और फिर सेकंड एंड को भी सेंटर से ज्वाइन करो। ये जो एंगल बनेगा दैट इज एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ टी। और कल हमने किया था कि एंगल ए ओ बी किसके इक्वल होता है? एंगल सी ओ डी के इक्वल होता है। एक चलिए बेटे, एंगल ए ओ बी, तीन डबल, एंगल ए ओ बी किसके इक्वल होता है? सी ओ डी के इक्वल होता है। कल किया था ये। ठीक है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डी। इक्वल कॉर्ड सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। थ्योरम क्या थी? इक्वल कॉर्ड्स, बोलो, सबटेंड्स, सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। सबटेंड मतलब मेक। ठीक है, आगे वाली रो में लिया बेटे, लिटिल बिट, लिटिल बिट। हाँ, इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। हो जाए हाँ। इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल सबटेंड्स इक्वल, सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। एक सर्कल के दो कोड अगर बराबर हैं तो सेंटर के ऊपर बराबर एंगल बनाएंगे। क्लियर है ये बात? ठीक है, और कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको समझ नहीं आया। ठीक है, मैं कल सबसे पूछूंगा। ठीक है, क्लियर होना चाहिए सबको। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, कल ये थ्योरम की थी हमने। ठीक है, सेकंड वन इज, थर्ड जो थ्योरम है हमारी, कॉर्ड ऑफ सर्कल्स दैट सबटेंड इक्वल एंगल। देखो, इसमें तो हमने क्या किया था कि ये एक सर्कल है, इस सर्कल के दो कोड हैं और दोनों कोड कैसे हैं? ऐसा कैसे कोड हैं ये? इक्वल है, कोड इक्वल है। ए बी कोड किसके इक्वल है? सी डी के इक्वल है। ध्यान नहीं दे रहे हो बेटा इसका मतलब? ठीक है, दोनों कोड कैसे हैं? इक्वल है। ए बी कोड किसके इक्वल है? सी डी के इक्वल है। क्लियर है सबको? इक्वल कौन है? ए बी और सी डी कोड्स इक्वल है। कोड्स इक्वल है तो ये जो कोड, ये कोड सेंटर पे जो एंगल्स बनाएंगी वो एंगल भी क्या होंगे? कोड्स इक्वल हैं तो एंगल्स इक्वल होंगे। एंगल ए ओ बी किसके इक्वल होगा? सी ओ डी के। गिवन क्या था? कोड्स इक्वल थे। कैसे कोड्स थे? एक ही सर्कल के दो कोड थे जो दोनों क्या थे? इक्वल। सेंटर पे जो एंगल बना रहे हैं, कौन कौन से एंगल हैं? ए ओ बी एंड सी ओ डी। राइट। और स्टेटमेंट ये थी कि अगर कोड्स इक्वल है तो सेंटर पे जो एंगल बने वो भी इक्वल होंगे। कोड्स आपको गिवन है इक्वल, प्रूव हमने किया था कि एंगल्स इक्वल होंगे। राइट। अब इसका उल्टा, कन्वर्स, अगर आपको एंगल्स इक्वल गिवन हो तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि कोड्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो थ्योरम की स्टेटमेंट लिखिए बच्चों। कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल दैट सबटेंड्स, chords of a circle that subtend, chords of a circle that subtend equal angle at the center, chords of a circle that subtend equal angle at the center are equal। ठीक है, सर्कल के chords, राइट, लिख लिया सभी ने? अब आओ इधर, ये बच्चों सर्कल है, सर्कल के कोई दो कोड हैं, लाइक दिस इज कॉल्ड ए बी एंड दिस वन इज कॉल्ड सी डी। ये कौन सा कोड है? सी डी। एंड दोनों कोड
पिछली स्टेटमेंट में हमें इक्वल गिवन थे, यहाँ इक्वल गिवन नहीं है, यहाँ कॉर्ड्स ये गिवन नहीं है हमें कि इक्वल है। एक ही सर्कल के दो कोड हैं बट ये नहीं गिवन कि वो दोनों इक्वल है, ये पिछली स्टेटमेंट में गिवन था हमें, राइट। यहां पर बच्चों क्या गिवन है, ए बी एंड सी डी, लिखो जरा, आर कॉर्ड्स ऑफ सर्कल। ए बी और सी डी क्या है, कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल। बनाओ सर्कल फटाफट, शाबाश। ए बी और सी डी सर्कल के कॉर्ड्स हैं, राइट। बना लिया सर्कल, ए बी एंड सी डी आर कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल, ठीक है। जो ए बी कोड सेंटर पे एंगल बना रही है बच्चों, कौन सा एंगल है, ए ओ बी, ठीक है। ए बी कोड सेंटर पे जो एंगल बना रही है वो कौन सा एंगल है, ए ओ बी, दिस पॉइंट इज ओ। एंड सी डी कोड सेंटर पे जो एंगल बनाएगी उसका नाम क्या होगा, सी ओ डी, राइट, ठीक है। हमें गिवन क्या है, अपनी स्टेटमेंट पढ़ो और वहां से फाइंड आउट करो कि हमें गिवन क्या है। बच्चों हमें ये गिवन है, स्टेटमेंट जो मैंने अभी लिखवाया कि कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर, एंगल्स इक्वल हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो सेंटर पे एंगल बनाया है वो कौन सा एंगल है बच्चों, ए ओ बी, लिखो जरा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो सेंटर पे एंगल बनाया है वो एंगल कौन सा है, ए ओ बी, ठीक है। अनवी बेटा बहुत पीछे रह जाते हो, जल्दी लिखा करो। फर्स्ट सर्कल, फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेंटर पे जो एंगल बनाया है वो कौन सा एंगल है, ए ओ बी। सेकेंड कोऑर्डिनेट सेंटर पे जो एंगल बनाया है वो कौन सा, पेन आपका चलता रहना चाहिए, पेन नहीं रुकना चाहिए। मैं बीच में इसलिए रुकता हूँ कि आप उस ड्यूरेशन में लिख लें, ठीक है। सीओडी, दूसरा एंगल कौन सा है बच्चों, सीओडी, सीओडी। गिवन है कि दोनों एंगल इक्वल है, टू डिफरेंट कोड्स ने सेंटर पे जो एंगल्स बनाए हैं वो दोनों क्या हैं, इक्वल। लिख बेटा लिख, फटाफट लिख। हाँ चलो, सभी ने लिख लिया, ये गिवन है। टू प्रूव क्या है बच्चों, स्टेटमेंट को पढ़ो जरा, क्या लिखा है स्टेटमेंट में, देखो, कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ये तो गिवन है कि सर्कल के कॉर्ड सेंटर पे क्या कर रहे हैं, इक्वल एंगल बना रहे हैं। आर इक्वल मतलब वो कोड्स इक्वल होंगे, ये हमें प्रूव करना है। टू प्रूव क्या है बच्चों, लिखो जरा, कॉर्ड्स आर इक्वल, कॉर्ड्स आर इक्वल, ये हमें क्या करना है बच्चों, प्रूव करना है। दैट इज, हमें ये प्रूव करना है कॉर्ड्स इक्वल हैं। लिखो बच्चों, कॉर्ड्स इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। मतलब हमें ये प्रूव करना है ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ए बी हमें सी डी के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है बच्चों। कैसे करेंगे, देखो जरा, हमें ए बी को सी डी के इक्वल प्रूव करना है। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी, ट्राइंगल सी ओ डी, इन ट्राइंगल ए ओ बी, अच्छा ये अभी पीछे ही थे, बताया नहीं आपने। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी, ट्राइंगल ए ओ बी और सी ओ डी में, आ जाओ बेटे, थोड़े थोड़े अंदर हो जाओ, थोड़े थोड़े अंदर हो जाओ बेटे। इन ट्राइ चेयर थी नहीं वहाँ पर नॉर्मल वाली, होनी तो चाहिए एक चेयर। इन ट्राइंगल, हो जाओ थोड़े थोड़े अंदर हो जाओ, हाँ। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी, ए ओ बी और सी ओ डी में क्या होगा, देखो जरा, ट्राइंगल ए ओ बी सभी को मिल गया, ए ओ बी सी ओ डी, अटेंडेंस लगा दिया, ए ओ बी एंड सी ओ डी, देख रहे हैं सभी बच्चे। बच्चों ए ओ, ए ओ मैं कहता हूं कि ओ सी के इक्वल है, क्यों, ए ओ ओ सी के इक्वल क्यों है बेटा, डाय नहीं बेटा, डायमीटर नहीं है, रेडियस है। ओ ए क्या है, सर्कल का रेडियस, और ओ सी क्या है, वो भी सर्कल का रेडियस। एक सर्कल के सभी रेडियस इक्वल होते हैं, ठीक है। ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, क्या रीजन हुआ, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियाई। रेडियस का प्लूरल क्या होता है बच्चों, रेडियाई ऑफ
ये दोनों ही सर्कल के रेडियस हैं, इसलिए दोनों क्या होंगे, राइन, इक्वल होंगे। ठीक है, लिख लिया सभी ने? अनवी समझ आया बेटे? एंड ओ बी, ओ बी किसके इक्वल होगा भाई? ओ बी किसके इक्वल होगा? हाँ बच्चे, ओ बी किसके इक्वल होगा? ओ डी के इक्वल। क्यों इक्वल होगा? रेडियस है, दोनों ही रेडियस है। ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, रीजन बीइंग रेडियाई, रेडियाई में आर ए डी डबल आई होता है, डबल आई होता है ना, ठीक लिखा है ना मैंने? रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल, दोनों ही क्या है, रेडियाई हैं। किसी को कंफ्यूजन यहाँ पर? अच्छा बच्चों, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी हमें किसके इक्वल है? सी ओ डी के इक्वल गिवन है। एंगल सी ओ डी के इक्वल, ये हमें गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था कि दोनों एंगल इक्वल हैं, राइट? क्वेश्चन में गिवन था कि ये दोनों एंगल कैसे हैं? राइट बच्चों? बच्चों, ये एक ट्राइंगल है, ये दूसरी ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल की ये साइड इस ट्राइंगल की साइड के इक्वल है। फिर ये जो सेकंड साइड है, ये सेकंड साइड के इक्वल है। ठीक है, और इनके बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है, दिस एंगल, इन दोनों साइड्स के बीच में इंक्लूडेड एंगल दूसरी ट्राइंगल के दोनों साइड्स के बीच के इंक्लूडेड एंगल के बराबर है। शॉर्ट में मैं कहूं तो एंगल 1 और 2 बराबर हैं, राइट? राइट। और आपने कॉन्ग्रुएंसी नहीं पढ़ा, अदरवाइज आप ये पढ़ते कि जब दो ट्राइंगल, हाँ, जब दो ट्राइंगल्स में टू साइड्स इक्वल हैं और उनके बीच का एंगल दूसरी ट्राइंगल में उन्हीं साइड्स के बीच में जो एंगल है उसके इक्वल हैं, तो फिर ट्राइंगल्स क्या होती हैं? कॉन्ग्रुएंट होती हैं। बाय विच रूल? साइड एंगल साइड रूल से ट्राइंगल्स क्या होती हैं? कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो यहाँ पर हमारी दोनों ट्राइंगल, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, तो दो साइड्स, फर्स्ट ट्राइंगल की दो साइड दूसरी ट्राइंगल की दो साइड्स के इक्वल हैं। उनके बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है फर्स्ट ट्राइंगल का, वो सेकंड ट्राइंगल में भी दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल है, यानी कि उनका जो इंक्लूडेड एंगल है उसके बराबर है। ध्यान देवे इधर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा? ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल? ए ओ बी किसके कॉन्ग्रुएंट होगी? ट्राइंगल सी ओ डी के। ट्राइंगल ए ओ बी किसके साथ कॉन्ग्रुएंट होगी? ट्राइंगल सी ओ डी के। राइट बच्चों? जब ये नाम लिखते हैं तब देखो जरा, ध्यान से देखना, लिख लिया वो सभी ने? ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर ओ था, यहाँ पर ओ था, मैंने ए ओ को किससे इक्वेट किया है? ओ सी से। ओ डी को किससे इक्वेट किया था? ओ बी को किससे इक्वेट किया था? ओ डी से। ठीक है बच्चों, तो ओ के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है इसमें? ओ। ए के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? सी। बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? डी। तो लेफ्ट हैंड साइड से मैंने ट्राइंगल ओ ए बी लिखा है, ए ओ बी लिखा है, सॉरी, ए ओ बी लिखा है ट्राइंगल में। राइट हैंड साइड में क्या लिखोगे? देखो, ए के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है देखना, ए के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है? सी। ओ के कॉरस्पॉन्डिंग तो दोनों में ओ है, और बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है? डी। तो ट्राइंगल का नाम ऐसे ही लिखना है। ना 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 बेटा ना, ऑर्डर नहीं बदल सकते आप। ए के कॉरस्पॉन्डिंग, यहां पर ए को पहले लिखा है, तो उधर भी जो ए के कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है वही लिखोगे। ओ के कॉरस्पॉन्डिंग जो वर्टेक्स है वही लिखा जाएगा, बी के कॉरस्पॉन्डिंग जो वर्टेक्स है वही लिखा जाएगा, उसी ऑर्डर में। यहां पर आपने पहले ए को लिखा है, तो वहां पर भी पहले जो ए के कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है वही लिखा जाएगा। सेकंड नंबर पे जब आपने ओ लिखा है, तो उधर भी जो ओ के कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है वही लिखा जाएगा। एंड बी के लिए भी ऐसा ही करोगे आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप इसको ओ सी डी लिख दो या डी ओ सी लिख दो, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल ऑर्डर इसी तरह से फॉलो होना चाहिए कि कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस को उसी ऑर्डर में लिखना है दोनों साइड पे। ठीक है, ध्यान रखोगे इसका। तो बच्चों यहां से क्या आया? दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट होगी इस ट्राइंगल के बाय विच रूल? बाय साइड, देखो पहले हमने एक साइड दूसरी साइड और उनके बीच का एंगल, साइड एंगल साइड रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी।
बाय साइड एंगल साइड रूल, ये भी लिखना है आपको। और बच्चों ये साइड में नहीं लिखने का आधा नंबर कट जाता है, मतलब अगर आपने एक जगह नहीं लिखा तो आधा नंबर कट हो जाएगा आपका, आप मार्क्स कम मिलेंगे आपको। जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही लिखना है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर क्या गिवन था हमें कि दो कोड हैं सर्कल के, सेंटर पे वो जो एंगल बना रहे हैं वो इक्वल हैं। हमें प्रूव करना था कि कॉर्ड्स भी इक्वल हैं, कॉर्ड्स भी इक्वल हैं, ये प्रूव करना था। ठीक है, चलो आगे। एक्सरसाइज देखो बच्चों। शो दैट द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय chord and the center of circle is isosceles. Show that the triangle formed by, क्वेश्चन ये है, एक्सरसाइज कौन सी है हमारी 5.2। जल्दी करो बच्चों, जल्दी करो। पेज नंबर 100 है बेटा, जल्दी करो। ये क्या है? अच्छा, हाँ बच्चों, क्या गिवन है? शो दैट ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय ए कोड एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज आइसोसेलेस। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय कोड, तो एक कोड बनाओ बच्चों, जल्दी करो। कोड हो गई हमारी ए बी, एंड सेंटर ऑफ सर्कल, ट्राइंगल किस किस से बनी है? कोड से एंड सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, कोड एंड द सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल को यहां से ज्वाइन करो, यहां से ज्वाइन करो, ये ट्राइंगल बनी। और हमें ये प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है। कैसे प्रूव करोगे बच्चों? आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है? एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल हैं। इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए ओ बी, बच्चों ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, रीजन बीइंग रेडियाई, लिखो जरा, ऑफ सर्कल। दोनों सर्कल के क्या हैं? थोड़ा सा और डिटेल में लिख देते हैं बच्चों, क्योंकि अब इसमें है ही एक लाइन लिखने के लिए। ओ ए इज इक्वल टू आर, ओ ए इज इक्वल टू आर। हम इसमें ऐसा कर लेते हैं, लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल। तो ओ ए इज इक्वल टू आर, ओ बी, वो भी किसके इक्वल है बच्चों? आर के इक्वल है। तो यहां से क्या हो गया? ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, दोनों रेडियस के इक्वल हैं तो दोनों इक्वल हो गए। दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ओ ए बी क्या होगी बच्चों हमारी? ओ ए बी इज, ये ट्राइंगल हमारी आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गई। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन देखो जरा, जल्दी करो भाई, इतना धीरे क्यों लिख रहे हो? हाथ चलाया करो थोड़ा सा। आप बेटा थोड़ी राइटिंग प्रैक्टिस करो, बहुत स्लो राइटिंग आपकी। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। शो दैट इफ टू सच आइसोसेलेस ट्राइंगल्स अकरिंग इन प्रीवियस क्वेश्चन, ऐसी दो आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्वेश्चन क्वेश्चन रीड कर लिया बच्चों सभी ने? ये कहता है टू सच आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, कैसी आइसोसेलेस ट्राइंगल?
जैसे एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल का ये कॉर्ड हो गया, ठीक है, और ये क्या है, सेंटर, सेंटर से इसको ज्वाइन कर दिया। तो अभी अभी हमने प्रूव किया कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। एक ऐसे ही दूसरी आइसोसेलेस ट्राइंगल ले लो, जैसे कि ये है, ठीक है, लेट बनाओ भी, ए ओ बी एंड लेट ट्राइंगल, लेट नहीं, अभी हमने प्रूव किया है। डायग्राम बना लिया सभी ने? हाँ। अच्छा ये बताओ, ये अभी प्रूव किया ना, ट्राइंगल ए ओ बी क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और ये भी कैसे क्या है, ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, कैसी ट्राइंगल है, आर आइसोसेलेस ट्राइंगल। दोनों ट्राइंगल्स कैसी हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, अभी अभी पिछले क्वेश्चन में प्रूव किया है। और बच्चों क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि उनके जो बेस हैं ए बी और सी डी वो क्या हैं, इक्वल हैं। उनके जो बेस हैं वो क्या हैं, इक्वल है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ आया? ये दोनों ट्राइंगल आइसोसेलेस होंगी जो हमने अभी पीछे प्रूव किया है, ठीक है, और उनके जो बेस इक्वल हैं, बेस हैं वो क्या है, इक्वल हैं, देन दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो ये तो प्रूव करना है। अगर ऐसा है, दो आइसोसेलेस ट्राइंगल हमने यहां बनाई, उनके बेसिस भी इक्वल हैं, तो वो ट्राइंगल्स कैसी होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। कैसे प्रूव करोगे, देखो बच्चों, ट्राइंगल कैसी हैं, आइसोसेलेस है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, फर्स्ट जो ट्राइंगल है, फर्स्ट ट्राइंगल है ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये दोनों रेडियस के इक्वल हैं। और सेकंड ट्राइंगल में ओ सी इज इक्वल टू ओ डी, ये दोनों भी रेडियस के इक्वल हैं, और ये हमें गिवन है, ठीक है बच्चों। नाउ नाउ कौन से ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूं मैं, इन ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ए ओ सी ओ डी, ट्राइंगल सी ओ डी, हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। लिखो, अनवी भूल जाते हो लिखना, जो मैंने लिखा वो साथ साथ आपको लिखना होता है। क्या है बच्चों इसमें, देखो, ए ओ रेडियस के इक्वल है और ओ सी भी रेडियस के इक्वल है, तो ए ओ किसके इक्वल होगा, ओ सी के इक्वल होगा, ईच इक्वल टू, ईच इक्वल टू, इक्वल्स टू रेडियस, या सिंपली लिख दो रेडियस ऑफ द रेडियाई ऑफ द सर्कल जो पीछे लिखा था। सेकेंड पार्ट में बच्चों, ओ बी इज इक्वल टू, देखो जरा, देखो ओ बी भी रेडियस के इक्वल, ओ डी भी रेडियस के इक्वल, तो ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, फिर से वही रीजन, ईच इक्वल्स टू रेडियस, दोनों रेडियस के इक्वल हैं, ठीक है, राइट बच्चों। एंड ए बी किसके इक्वल गिवन है बच्चों, ए बी किसके इक्वल गिवन है, सी डी के, ए बी किसके इक्वल गिवन है बच्चों, ऐसा आपको गिवन है, फर्स्ट ट्राइंगल की थ्री साइड्स दूसरी ट्राइंगल की थ्री साइड्स के इक्वल हो गई। और ऐसा होता है तो क्या होता है, ट्राइंगल क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं, ठीक है। तो बच्चों यहां से क्या आएगा, ट्राइंगल ए बी सी, रुक जाओ, ए बी सी नहीं सॉरी, ए ओ बी, ट्राइंगल ए ओ बी किसके कॉन्ग्रुएंट होगी, सीओडी के, ट्राइंगल सीओडी के, बाय विच रूल, साइड 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 रूल, कौन से रूल से, साइड 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 रूल से, ठीक है। दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होगी।
दोनों ट्राइंगल्स कैसी होंगी बच्चों? कॉन्ग्रुएंट होंगी। ठीक है, ठीक है बच्चों। एक सर्कल बनाओ बच्चों जरा, एक सर्कल बनाओ। बनाओ बेटा, अन्वी, बना बेटे। नहीं, डायग्राम बहुत छोटा मत बनाया करो, मीडियम साइज बनाया करो, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, बट ऐसा बनाओ कि उसमें आप इजीली मार्किंग कर पाओ। ठीक है, सर्कल बना लिया सभी ने। अब सर्कल का एक कोड बनाओ, थोड़ा ठीक से बनाना, बहुत छोटा मत बनाना, सॉरी। सर्कल का एक कोड बनाओ बच्चों, लाइक दिस। ठीक है, एक सर्कल का हमने कोड बना लिया। सर्कल का सेंटर बनाओ, सर्कल का सेंटर बनाओ। बनाया सेंटर? ठीक है, कोड हो गया, सेंटर हो गया। ठीक है, हो गया। अच्छा, बच्चों ये कोड है तो कोड का एक मिड पॉइंट भी हो सकता है। कोड ए बी है, और ये एम क्या है बच्चों? मिड पॉइंट ऑफ द कोड। एम क्या है? मिड पॉइंट ऑफ द कोड। ठीक है, ओ क्या है बच्चों? ओ बी द सेंटर ऑफ सर्कल। ओ क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल। ए बी इज ए कोड, ए बी इज ए कोड। एम क्या है बच्चों? मिड पॉइंट ऑफ कोड, मिड पॉइंट ऑफ कोड। ठीक है बच्चों, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी बच्चे को? ओ क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल है। ए बी क्या है? कोड गिवन है। एम क्या है? मिड पॉइंट ऑफ द कोड गिवन है। बच्चों मैं इस ओ को एम से ज्वाइन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? ओ को मैं एम से ज्वाइन कर रहा हूं। ठीक है, ओ को क्या कर रहा हूं मैं? एम से ज्वाइन कर रहा हूं। राइट, ज्वाइन ओ टू एम। क्या करना है? ज्वाइन ओ टू एम। लिख बेटा लिख, लिखो बच्चों, जल्दी जल्दी लिखने की आदत डालो। ठीक है, इस 2 साल में आपको लिखने की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, सो दैट कि 11th 12th तक जब आप जाएं तो आपको लिखने की हैबिट बहुत फास्ट हो। ठीक है, और टीचर के साथ साथ लिखने की आदत डालो, तो 11th 12th में फिर आपके लिए कोई नहीं रुकेगा, तो इन्हीं 2 साल में आपको प्रैक्टिस करनी है। ज्वाइन ओ टू एम, ओ को एम से ज्वाइन करना है, करेक्ट। ठीक है बच्चों, ओ को ए से भी ज्वाइन कर दीजिए, ओ को और किससे ज्वाइन कर दीजिए? और किससे ज्वाइन कर दीजिए? बी से ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, आपको प्रूव करना है ज्वाइन ओ टू एम, ओ टू ए। इतना ही रुको बच्चों, ओ टू एम तक ही लिखो बस, ओ टू एम। आपको प्रूव क्या करना है? आपको ये प्रूव करना है बच्चों, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ये आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, कि ओ एम ए बी के साथ 90 डिग्री एंगल बना रही है, ये आपको प्रूव करना है कि ओ एम इज परपेंडिकुलर टू। क्वेश्चन समझ आ गया? ए बी एक सर्कल है, सॉरी, एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ, ए बी उसकी एक कोड है, ओ से एम मिड पॉइंट ऑफ द कोड है, ओ को एम से ज्वाइन कर दिया हमने, और हमें ये प्रूव करना है जो ये ओ एम लाइन है वो ए बी के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है। राइट, कैसे करेंगे बच्चों? ओ को ए से ज्वाइन कर दीजिए, और ओ को किससे ज्वाइन करना है? बी से ज्वाइन कर दीजिए। नाउ इन ट्राइंगल
कौन से ट्राइंगल? AOM एंड ट्राइंगल AOM सबको मिल गई, AOM एंड BOM, ट्राइंगल BOM। अगर किसी बच्चे को ट्राइंगल्स नहीं मिली हैं तो जल्दी से मुझे बताओ। ट्राइंगल AOM, AOM ये वाली ट्राइंगल है, ठीक है, और BOM ये वाली ट्राइंगल है। शॉर्ट में मैं कहूँ तो ट्राइंगल 1 एंड 2 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2। ऑलराइट बच्चों, तो OA इज इक्वल टू OB, रीजन बीइंग रेडियाई ऑफ द सर्कल, रेडियाई ऑफ द सर्कल। AO OB के इक्वल क्यों है? ये दोनों सर्कल के क्या हैं? साइसा क्या है ये दोनों? ये सर्कल के रेडियस हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, OM इज इक्वल टू OM, OM इज इक्वल टू OM, ये क्या है? एक ही, दोनों कॉमन है, मतलब दोनों एक ही लाइन तो है। अच्छा बच्चों, देखो बच्चों, राइट, हाँ। अच्छा, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ AB इज इक्वल टू AB, कोई प्रॉब्लम किसी को? AB तो AB के इक्वल होगा ही, एंड हाफ ऑफ दिस इम्प्लाइज हाफ ऑफ AB किसके इक्वल होगा बच्चों? हाफ ऑफ AB के इक्वल होगा। कोई साइड अपने खुद के इक्वल तो होगी ही, तो उसका उनका हाफ भी इक्वल होगा। मतलब कोई एक साइड है वो 10 सेंटीमीटर है, उसका हाफ किया तो दोनों पार्ट क्या होंगे? 5 5, वो भी इक्वल होंगे, तो दोनों हाफ हाफ पार्ट हैं। AB के एक हाफ पार्ट को मैं AM लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ? AB के एक हाफ पार्ट को मैं क्या लिख रहा हूँ? AM, और दूसरे हाफ पार्ट को मैं क्या लिख रहा हूँ? BM। तो AM इज इक्वल टू BM, क्लियर? AM इज इक्वल टू BM, ठीक है। आप सीधा भी लिख सकते थे AM इज इक्वल टू BM, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते, ये नहीं लिखना चाहते, ठीक है, तो डायरेक्ट आप फिर क्या लिखेंगे? AM इज इक्वल टू BM। मैंने आपको वैसे करके भी दिखा दिया कि क्यों इक्वल है ये। M इज मिड पॉइंट ऑफ, M इज मिड पॉइंट ऑफ, आप ऐसे भी लिख सकते हो, वट एवर यू लाइक। M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट है तो दोनों हाफ पार्ट इक्वल होंगे, ठीक है। बच्चों यहाँ से देखो, ये ट्राइंगल की, फर्स्ट ट्राइंगल की ये साइड सेकंड ट्राइंगल की साइड की इक्वल, सेकंड साइड अपने आप में कॉमन, और थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, और फर्स्ट ट्राइंगल इज इक्वल टू थर्ड साइड ऑफ सेकंड ट्राइंगल, ठीक है। फर्स्ट ट्राइंगल की ऑल थ्री साइड्स सेकंड ट्राइंगल के ऑल थ्री साइड्स के इक्वल हैं, तो फिर ट्राइंगल कैसे होने चाहिए? कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। 90 प्रूव करना है बेटे। तो यहां से बच्चों क्या आ गया? ट्राइंगल OAM, OAM कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए किसके? ट्राइंगल OBM के, OBM के, ठीक है। अब आप कहोगे यहाँ तो आपने AOM लिखा था, वहाँ BOM लिखा था, यहाँ आपने नाम बदल दिया है। मैंने इधर का नाम बदला तो फिर मैंने इधर का भी नाम बदल दिया, ठीक है। O के कॉरस्पॉन्डिंग दोनों ट्राइंगल्स में O है, ठीक है। A के कॉरस्पॉन्डिंग इधर के, A के कॉरस्पॉन्डिंग इधर का B है, तो मैंने फिर वो उसी के कॉरस्पॉन्डेंस में लिखा है। M दोनों में सेम ही पॉइंट है, M के कॉरस्पॉन्डिंग M ही है, ठीक है। और फिर भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप यही लिख दीजिए, AOM और BOM लिख दीजिए, ठीक है। ऐसा तो लिख सकते हैं आप ऐसा नहीं कर सकते BOM, OAM को BOM लिखते हैं, वो नहीं कर सकते आप, ठीक है। बच्चे दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, और ये रिजल्ट होता है कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं? अब इनमें कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड पार्ट्स का मतलब है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। जैसे यहां पर अगर मैं इस एंगल को मार्क कर देता हूं 1, इसको कर देता हूं 2, और इसको कर देता हूं 3, और इधर इसको कर देता हूं 4, इसको कर देता हूं 5, और इसको कर देता हूं 6,
तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होंगे? फर्स्ट ट्राइंगल का ओ के कॉरस्पॉन्डिंग जो वर्टेक्स है वो दूसरी ट्राइंगल का भी ओ के कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स ही है। तो एंगल 1 के कॉरस्पॉन्डिंग होगा एंगल 1, और सॉरी एंगल 2 के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, और 3 के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, 6। राइट बच्चों, ठीक है। और कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल 3 किसके इक्वल होगा रायन, एंगल 6 के इक्वल होगा। कौन सा रूल इसमें, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सीपीसीटी, सीपीसीटी। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। राइट, तो यहां से एंगल 3 किसके इक्वल आया, 6 के इक्वल। साइसा 3 6 के इक्वल कैसे हुआ, सीपीसीटी का फुल फॉर्म corresponding parts of congruent triangle, not congruent part of corresponding triangle. Triangles are not corresponding, triangles are congruent, parts are corresponding. Angle 3 is equal to angle 6. This implies, बच्चों एंगल 3 किसके इक्वल आ गया, 6 के इक्वल आ गया। एक बात और बताओ बच्चों, एक लाइन पे जब दो एंगल बनते हैं, एक लाइन पे दो एंगल बनते हैं तो उनका सम क्या होता है, 180। एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होता है, और इसको क्या कहते हैं, लीनियर पेयर। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, एंगल sum of two angles on a straight line is 180 and this property is known as linear pair. तो बच्चों एंगल 3 प्लस एंगल 6, एंगल 3 प्लस एंगल 6 किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री, और इसका रीजन लीनियर पेयर, इसका रीजन लीनियर पेयर। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 और इसका रीजन क्या है बेटा, वो पीछे बच्चा बैठा है, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मीनिंग क्या होता है, the sum of two angles on a straight line is 180 and this property is known as linear pair. ऑल राइट बच्चों, ये आ गया हमारे पास। अच्छा, 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 180, और अभी अभी तो कहा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6, तो मैं इसी में एंगल 6 के जगह क्या एंगल 3 लिख सकता हूं, एंगल दिस इंप्लाइज एंगल 3 प्लस एंगल 3 दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि मैंने 6 के जगह पे क्या लिख दिया, 3 लिख दिया, क्योंकि 6 और 3 इक्वल हैं। करेक्ट, यहां से क्या आ गया बच्चों, एंगल 3 प्लस एंगल 3 ट्वाइस ऑफ एंगल 3 दैट इज इक्वल्स टू 180। समझ आया, किया होगा स्कूल में ये, नहीं, किसने नहीं किया। तो एंगल 3 इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 2 को नीचे लेके जाओ, 90 डिग्री। एंगल 3 क्या आ गया, 90 डिग्री। जब एक लाइन दूसरी सेकंड लाइन के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है तो हम क्या कहते हैं कि दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जैसे ये ए बी है और ये सी डी है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि उन दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री। जब एक लाइन सेकंड लाइन के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है तो हम क्या कहते हैं कि दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमने देखो कर दिया ना प्रूव कि ये 90 डिग्री एंगल बना रही है। एंगल 390, ये वाला एंगल 90 है, मतलब ए एम और ए बी के बीच में जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो यहां से क्या प्रूव हो गया, दिस इंप्लाइज ए एम इज परपेंडिकुलर टू, नो, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ओ एम किसके परपेंडिकुलर है, ओ बी के, ठीक है, ए बी के। क्लियर हुआ, यही हमें प्रूव करना था, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। समझ आया, समझ आया। तो बेसिकली बच्चों हम चले कहाँ से थे कि हमारे पास एक सर्कल था और एक कॉर्ड थी। आवाज़ नहीं बेटा, एक सर्कल था और एक कॉर्ड थी। हमने, अच्छा, कॉर्ड का मिड पॉइंट भी हमें पता था, हमने सेंटर को कॉर्ड के मिड पॉइंट से ज्वाइन किया, सेंटर को कॉर्ड के मिड पॉइंट से ज्वाइन किया, ठीक है। तो ये जो लाइन है जो सेंटर को मिड पॉइंट से ज्वाइन कर रही है, इसके बीच में और ए बी कॉर्ड के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज 90 डिग्री।
इस स्टेटमेंट को आप कैसे कहेंगे? लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू मिड पॉइंट ऑफ कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। सेंटर को कोड के मिड पॉइंट से जो लाइन ज्वाइन करती है वो लाइन यानी कि कौन? ओ एम ए बी के साथ क्या होगी? कोड के साथ क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। नींद आई है? एक चांटा मार देता हूं, नींद भाग जाएगी। ठीक है बच्चों। अब इसका उल्टा, इसका उल्टा, इसका रेसिप्रो, इसका कन्वर्स क्या होगा बच्चों? बताओ इसका कन्वर्स क्या हो सकता है? अभी ये प्रूव किया था ओ सेंटर है, एम मिड पॉइंट है, ये तो गिवन था। जो लाइन ज्वाइन करेगी वो 90 डिग्री एंगल बनाएगी ए बी के साथ। अगर कोई लाइन ए बी के साथ 90 डिग्री एंगल बना रही है, यानी कि अभी हमें अभी हमें क्या गिवन था? अभी हमें ये गिवन था एम इज मिड पॉइंट। एम क्या है? मिड पॉइंट। ये गिवन था एम इज मिड पॉइंट। ओ को एम से ज्वाइन किया था और ये टू प्रूव था। हमें उल्टा दे दिया जाए, ये हमें गिवन है कि ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो हमें ये प्रूव करना हो एम इज मिड पॉइंट। ठीक है, तो वो इसका कन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, ये कोड है, कोड और सेंटर से जो लाइन है आ रही है वो दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो जिस पॉइंट पे सेंटर वाली जो लाइन है कोड को मीट करेगी वहां पर 90 डिग्री एंगल बनेगा। देखो दोनों में डिफरेंस समझो बच्चों। यहां पर तो क्या था? ये कोड है ए बी, सेंटर से इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन किया तो एंगल कितना बनेगा? 90 बनेगा। और इसमें क्या होगा? 90 डिग्री एंगल बना हुआ है, ये प्रूव करना है कि ये पॉइंट मिड पॉइंट है। क्या प्रूव करना है? ये पॉइंट कैसा है? मिड पॉइंट है। करेक्ट। कैसे करेंगे? बनाओ सर्कल फटाफट। पहले स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट लिखो बच्चों। लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ ए सर्कल, line joining center of a circle, line joining center of a circle and midpoint of chord, and midpoint of chord, line joining center of circle। नहीं नहीं बच्चों ये नहीं है, रुको 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 रुको। नहीं कट करो बच्चों उसको, दोबारा लिखो। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, perpendicular from the center of circle, perpendicular from the center of circle, perpendicular from the center of a circle to the chord of circle, to the chord of circle bisects the chord, perpendicular from the center of a circle to the chord bisects the chord, perpendicular from center of circle to the chord of a circle bisects the chord। ठीक है बच्चों, स्टेटमेंट आपने लिख ली सभी ने? देखो सर्कल बनाओ जरा। ठीक है, ये सेंटर है, ये कॉर्ड है, राइट, ए बी।
ठीक है, देखो ध्यान से, सर्कल कोड करना क्या है आपको, यहां से यहां पर एक ऐसी लाइन बनानी है जो 90 डिग्री एंगल बनाती है, जो ए बी के साथ कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री। ठीक है, वो क्या है बच्चों, सेंटर ऑफ द सर्कल, ऑफ सर्कल, ए बी इज कॉर्ड ऑफ सर्कल। ठीक है, एंड ओ एम, ओ एम क्या है बच्चों, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। पिछली बार हमें गिवन था ओ एम इज, सॉरी एम इज मिड पॉइंट, पिछली बार क्या गिवन था, एम मिड पॉइंट है। यहाँ पर ये नहीं गिवन एम मिड पॉइंट है। ठीक है, हमें ये गिवन है ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। टू प्रूव क्या है, टू प्रूव क्या है बच्चों कि एम इज मिड पॉइंट, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम ए बी का मिड पॉइंट है, ये प्रूव करना है। तो गिवन एंड टू प्रूव को आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, देखो जरा बच्चों, इसको ज्वाइन कर दें यहाँ से, ओ को ए से ज्वाइन कर देते हैं, एंड ओ को किससे ज्वाइन कर देते हैं, बी से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, नाउ बच्चों इन ट्राइंगल ओ ए एम एंड सेकेंड ट्राइंगल कौन सी है, ट्राइंगल ओ बी एम, ओ बी एम, ओ ए एम एंड ओ बी एम में। ठीक है, क्या गिवन है बच्चों हमें, एक तो हमें ये गिवन है ओ ए किसके इक्वल होगा बच्चों, ओ बी के। क्यों होगा ये इक्वल, रेडियाई ऑफ द सर्कल। ठीक है, क्यों इक्वल होगा ये, रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल, राइट। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए किसके इक्वल है, ओ बी के इक्वल है, रेडियाई ऑफ द सर्कल। ठीक है, एंड बच्चों ओ एम, ओ एम इज इक्वल टू ओ एम कॉमन। ठीक है, एंड बच्चों इसको एंगल वन कह सकता हूं मैं, और इसको टू, एंगल वन इज इक्वल्स टू एंगल टू, 90 डिग्री ईच। ठीक है बच्चों, 90 डिग्री ईच, क्यों 90 डिग्री क्यों, देखो बच्चों हमें ये गिवन था ए बी, ए बी ओ एम के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर तभी होता है जब इनके बीच में 90 डिग्री एंगल हो। ठीक है, तो अगर ओ एम ए बी पे परपेंडिकुलर है तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, राइट बच्चों। तो इन दिस एम्प्लाइज, देखो ध्यान से देखो बच्चों, ओ ए ये, ओ ए ये साइड है, ओ बी ये साइड है, मैं इस ट्राइंगल के और इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड बीच वाली साइड कॉमन है, राइट। अब ध्यान से देखो, एंगल वन कितने डिग्री का है, तो ये जो ट्राइंगल है ओ ए एम, ये कैसी ट्राइंगल हो गई, राइट एंगल ट्राइंगल। ये ट्राइंगल ओ ए एम कैसी ट्राइंगल हो गई, ये एंगल 290 डिग्री है, तो एंगल ट्राइंगल ओ बी एम कैसी ट्राइंगल हुई, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज भी होता है, राइट एंगल के अपोजिट जो साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल के अपोजिट जो साइड होती है वो क्या होती है, क्या होती है वो साइड, तो यहां पर राइट एंगल यहां पर है, तो ओ ए क्या होगा, यहां पर एंगल टू राइट एंगल है, तो ओ बी क्या होगा, फर्स्ट ट्राइंगल में ओ एम हाई ओ ए हाइपोटेन्यूज है,
सेकंड ट्राइंगल में ओ बी हाइपोटेन्यूज है। क्या दोनों ट्राइंगल्स के हाइपोटेन्यूज इक्वल हैं? ठीक है। क्या एक ये साइड ओ एम, दोनों ट्राइंगल्स की एक साइड इक्वल है? और दोनों का 90 डिग्री एंगल तो है ही इक्वल। ठीक है। ठीक है बच्चों। हाँ, तो ऐसा अगर हो तो ट्राइंगल्स क्या होती हैं? कॉन्ग्रुएंट। तो यहां से आएगा ट्राइंगल ओ ए एम इज इक्वल टू, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी एम, ओ बी एम। ठीक है, ट्राइंगल ओ ए एम किसके कॉन्ग्रुएंट होगी? ओ ए एम किसके कॉन्ग्रुएंट होगी? ओ बी एम के। क्यों होगी? बाई बाई, देखो, एक तो दोनों ट्राइंगल्स में राइट एंगल है, दोनों के हाइपोटेन्यूज इक्वल्स हैं, और दोनों की एक साइड इक्वल है। दोनों ट्राइंगल्स में एक राइट एंगल है, एक हाइपोटेन्यूज दोनों के इक्वल हैं, और एक साइड इक्वल है। और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो बाई आरएचएस, शॉर्ट फॉर्म में बाई आरएचएस, दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट होंगी। ठीक है। दो ट्राइंगल्स के हाइपोटेन्यूज इक्वल हो, एक उनमें राइट एंगल हो, और उनकी कोई एक साइड इक्वल हो, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाती हैं? दोनों की एक एक साइड इक्वल है, एक हाइपोटेन्यूज इक्वल है, एक उनके बीच में 90 डिग्री एंगल है, दोनों में 90 डिग्री एंगल है। तो आरएचएस प्रॉपर्टी से राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से दोनों ट्राइंगल क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट होंगी। ठीक है। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहां पर ये जो साइड है फर्स्ट ट्राइंगल की, सेकंड ट्राइंगल की इस साइड के इक्वल होनी चाहिए, यानी कि ए एम किसके इक्वल होना चाहिए? बोलो। ए एम इज इक्वल टू बी एम, बाई विच प्रॉपर्टी? टीपीसीटी, टीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स इक्वल होना चाहिए। ठीक है। अगर ये इक्वल हो गए तो एम क्या बन गया बच्चों? दिस इंप्लाइज एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एम क्या हो गया? मिड पॉइंट ऑफ ए बी। देन एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है। ये दोनों थ्योरम सभी बच्चे घर जाके एक बार लिखेंगे, ये पेपर में आता है बच्चों। एक्सरसाइज 5.3 पे आओ जरा। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है बच्चों? कैन यू एक्सप्लेन, कैन यू एक्सप्लेन वाई कन्वर्स टू थ्योरम 4। थ्योरम 4 क्या थी? थ्योरम 4 थी पहले वाली, पिछले वाली, कि सेंटर को, थ्योरम 4 क्या थी बच्चों? कि सेंटर को कोड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो यहां पर 90 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है। उसका कन्वर्स क्या हुआ? कि अगर ये लाइन ओ एम लाइन ए बी के साथ परपेंडिकुलर है तो एम मिड पॉइंट होगा। ठीक है। मतलब ये जो दो थ्योरम की हैं, पहले वाली 4 है, दूसरे वाली 5 है, बाद में जो की है, दोनों एक दूसरे का क्या है? कन्वर्स है। क्वेश्चन में हमसे ये कहा है, कैन यू एक्सप्लेन वाई द कन्वर्स टू थ्योरम 4 इज ट्रू। कैन यू एक्सप्लेन वाई द कन्वर्स ऑफ थ्योरम 4 इज ट्रू। तो ऐसा करने के लिए आपको ये थ्योरम 5 करके दिखानी पड़ेगी, और उसके बेस पे आप कहोगे कि हाँ कन्वर्स ट्रू है। दैट इज वाई डज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू ए सर्कल, perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord। और अभी यही तो किया है, अभी यही तो किया है कि सेंटर से जो परपेंडिकुलर लाइन होगी कोड को बाइसेक्ट करेगी। एम इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट है, तो ए बी को ए ओ एम क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है।
ठीक है, तो फिर इस थ्योरम के भी आप पे कहोगे यस, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 4 इज ट्रू, मतलब उसके आंसर में आपको ये थ्योरम ही लिखनी है। ठीक है, इसलिए मैंने ये करवाई आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। सर्कल के अंदर बच्चों कैसी ट्रायंगल बनाई है? आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाई है। ठीक है, सर्कल के अंदर कैसी ट्रायंगल बनी है? आइसोसेलेस ट्रायंगल विद ए बी इज इक्वल टू ए सी, देन शो दैट एल्टीट्यूड फ्रॉम ए टू बी सी पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है, ये बहुत गलत कर रहे हैं। बना लोगे ऐसा डायग्राम? बनाओ। टाइम कितना बचा है हमारे पास? 15 मिनट में ये क्वेश्चन होगा क्या? हाँ बच्चों, क्वेश्चन क्या था हमारा? सर्कल हमें गिवन है और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, और इस सर्कल का क्या है? सेंटर है। ठीक है, एल्टीट्यूड फ्रॉम, यहां से बच्चों, यहां से हमने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया। एल्टीट्यूड समझते हो ना क्या होता है? हाइट, मतलब एल्टीट्यूड यहाँ पर कितने डिग्री एंगल बनाएगा? 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ठीक है, एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि यहाँ पर कितने डिग्री एंगल बनेगा? 90। ये एक साइड है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, ये एंगल 90 होगा, तो इसे कहेंगे एल्टीट्यूड। ए बी को क्या कहेंगे? एल्टीट्यूड। ठीक है, एल्टीट्यूड सबको क्लियर है ना? ये ए पॉइंट है बच्चों, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। क्वेश्चन में हमें गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी किसके इक्वल गिवन है? ए सी के इक्वल गिवन है। ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये आपको गिवन है, डायग्राम वो है, और ए बी आपको ए सी के इक्वल गिवन है। साथ में और क्या गिवन है? और क्या गिवन है साथ में, बताओ जरा। ये भी गिवन है, और क्या गिवन है? ए डी कह देते हैं इसको, ए डी कह देते हैं इसको। ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ये दोनों ही गिवन है आपको। सर्कल है, सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल बनाई है। ठीक है, वो ट्राइंगल आइसोसेलेस है विद ए बी इज इक्वल टू, आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होती है जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में दो साइड इक्वल हैं। कौन सी दो साइड इक्वल हैं? ए बी एंड ए सी। और साथ में हमें गिवन है कि जो एल्टीट्यूड है ए डी, दैट इज एल्टीट्यूड, मतलब ए डी एल्टीट्यूड है, ये हमें गिवन है। प्रूव क्या करना है? प्रूव ये करना है बच्चों, ए डी पासिस थ्रू, ए डी पासिस थ्रू द सेंटर। टू प्रूव क्या है? टू प्रूव क्या है? ए डी पासिस थ्रू, थ्रू सेंटर। ए डी सेंटर से पास कर रहा है, ये प्रूव करना है। ऑल राइट बच्चों, ए डी सेंटर से पास कर रहा है। ठीक है, ये प्रूव करना है। दिस इज ओ पॉइंट। क्या करें बच्चों, बताओ जरा। एक बात बताओ, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी डी एंड ए सी डी, ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी, दोनों ट्राइंगल्स लोकेट करो कहाँ पर है। मिल गई सभी को? ए बी डी मिल गई सभी को? ए बी डी और ए सी डी। ठीक है, आपको क्या गिवन है? ए बी किसके इक्वल गिवन है बच्चों? ए सी के। गिवन है ना? गिवन है ये, देखो ये किया, ए बी इज इक्वल टू ए सी।
ए बी किसके इक्वल गिवन आपको, ए सी के, और ओडी इज इक्वल टू, सॉरी ओडी नहीं, ए डी इज इक्वल टू ए डी। कैसी साइड है, दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन साइड है, तो फिर वो तो बराबर होगी, ठीक है, राइट। एंगल ए बी, ए डी बी, एंगल ए डी बी किसके इक्वल है बच्चों, देखो ये यहाँ पर राइट एंगल बना रही है ना, राइट एंगल बना रही है ना बच्चों, तो ये भी राइट एंगल होगा, ठीक है। एंगल ए बी डी किसके इक्वल होगा, ए डी सी, एंगल ए डी सी, क्यों, क्योंकि ए डी इज परपेंडिकुलर टू, ऐसा लिख दो 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री ईच। ए नहीं, एंगल ए बी डी का मतलब है ये एंगल, ए सी डी का मतलब है ये एंगल इक्वल है, अभी हमें नहीं पता, ठीक है बच्चों, समझ आया यहाँ से। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी डी। ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। परीक्षित बेटा इसके बाद बुक लेके बाहर आ जाओ। ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी डी के, ये दोनों ट्राइंगल कैसी हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है, दोनों ट्राइंगल कैसी हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट है तो बच्चों बी डी किसके इक्वल होना चाहिए, सी डी के। कॉन्ग्रुएंट है तो बी डी किसके इक्वल होना चाहिए, सी डी के, क्यों, अच्छा ये कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट है, बाई साइड आर एच एस, आर एच एस बेटा, आर एच एस, आर एच एस। साइड एंगल साइड से नहीं हो सकती, बताऊं क्यों, साइड एंगल साइड मतलब ये साइड तो कॉमन है, इक्वल हो गई, ये वाली साइड इसके इक्वल होनी चाहिए, और फिर बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। कहाँ लिख दिया बेटा बी डी इज इक्वल टू सी डी, पर ये कॉन्ग्रुएंसी तो पहले लिख रहे हैं उससे, वो तो बाद में आया था, इससे पहले तो कहीं नहीं है ना बी डी इज इक्वल टू सी डी, तो फिर वो रूल कैसे लगाओगे आप। इससे पहले हमें नहीं पता कि बी डी और सी डी बराबर हैं क्या, वो तो कॉन्ग्रुएंट होने के बाद में पता लगा था कि वो इक्वल है, ठीक है। तो बाय आर एच एस रूल, आर एच एस रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। यहां से कॉन्ग्रुएंट होने के बाद में पता लगा है कि बी डी इज इक्वल टू सी डी बाई सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, उससे ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई, सॉरी ये दोनों पार्ट इक्वल हो गए, ठीक है बच्चों। दिस इंप्लाइज अगर बी डी सी डी के इक्वल है, बी डी सी डी के इक्वल है, इट मीन्स डी इज मिड पॉइंट। बच्चों डी क्या होगा, अगर बी डी सी डी के इक्वल है तो डी मिड पॉइंट होना चाहिए, और सेंटर से मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होती है कोड के साथ, सेंटर से कोड को सेंटर से, सेंटर से, अच्छा ठीक है, यहां तक समझ आ गया, डी इज मिड पॉइंट, राइट। दिस implies this implies OD is a line, नहीं, AD is a line, AD is a line which is perpendicular to chord, AD is a line which is perpendicular to chord and D is midpoint of chord,
हेंस क्या लिखोगे? हेंस एडी एडी passes थ्रू द सेंटर। और रीजन क्या है इसका? एक ऐसी लाइन जो कॉर्ड के परपेंडिकुलर हो और कॉर्ड के मिड पॉइंट से पास कर रही हो, वो लाइन सेंटर से आती है। ठीक है, अगर हम उसका कन्वर्स अप्लाई करें तो फिर डेफिनेटली ये लाइन कहाँ से जानी चाहिए? सेंटर से जानी चाहिए। ठीक है, चलो आज इतना ही करते हैं बच्चों। बताओ, ये कह रहे है तो है, ये नहीं पता कि यहाँ है तो है पे तो हो जाएगा कुछ। मैं भी अद्वित। तो क्या वो भी